नमस्कार, मेरा नाम है मणिकांत और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन पर। आज के दिन यानी 1 अगस्त को भारत सरकार ने मुस्लिम महिला अधिकार दिवस घोषित किया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, स्मृति ईरानी, भूपेंद्र सिंह यादव दिल्ली में कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर बताएंगे कि मोदी सरकार ने किस तरह सामाजिक कुरीतियां दूर करते हुए मुस्लिम महिलाओं को उनके मौलिक लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में 1 अगस्त को ही क्यों चुना गया? इसका सीधा जवाब है कि 2 साल पहले मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति मिली थी। ट्रिपल तलाक का मुख्य रूप से हनफी स्कूल ऑफ लॉ के बाद भारत सरकार के मुस्लिम समुदाय में प्रचलित प्रथा है। इसके तहत कोई भी मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर उसे तलाक दे सकता है, लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती। यही नहीं, शरिया अधिनियम 1937 के तहत तलाक देने के लिए अदालत जाने की जरूरत होती है। आपको बता दें कि 3 तलाक को पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया समेत कुछ इस्लामिक देशों ने बैन कर रखा है। मुस्लिम महिला के प्रावधान यानी विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 में बनाया गया। इसे संज्ञेय अपराध घोषित किया गया। ऐसा करने वालों के खिलाफ मुकदमा, 3 साल की कैद व जुर्माना का प्रावधान है। महिलाओं को सुनने के बाद ही जमानत दी जा सकती है। समझौता भी हो सकता है। सहमति से अलग होने पर गुजारा भत्ता का भी प्रावधान है। दरअसल केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं की आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और आत्मविश्वास को मजबूती दी है। साथ ही संवैधानिक, लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकारों की रक्षा भी की है। 1 अगस्त 2019 को पास इस कानून का देशव्यापी स्वागत किया गया था। 3 तलाक को समाप्त करके मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षित और उनके अधिकारों की रक्षा का श्रेय भाजपा को जाता है। आज 1 अगस्त को दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम भी होने वाला है। इस कड़ी में कानपुर के आर्य नगर में नई रोशनी योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें उनके अधिकारों और दैनिक कार्यक्रमों के विषय से अवगत कराया जाएगा। बिफोर प्रिंट ने इस मौके पर सीपीएम पॉलिट ब्यूरो की मेंबर एवं पूर्व सांसद सुभाषनी अली सहगल, जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट मैडम नेश हसन और शिक्षाविद प्रोफेसर मीरा पाठक से बातचीत की। देखिए उन्होंने इस बातचीत में क्या कहा। सुभाषनी जी, जैसे अभी मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, इस सरकार ने बहुत सारी बेशर्मियाँ की हैं। इतनी बेशर्म सरकार है जिसका वर्णन करना मुश्किल है। लेकिन इन तमाम बेशर्मियों में ये शायद सबसे बड़ी बेशर्मी है कि उन्होंने आज के दिन की घोषणा की है कि इसको हम मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के दिवस के रूप में मनाएंगे, जबकि इस सरकार ने और जो इनका पूरा संघ परिवार है, इन्होंने अपने जन्म दिवस से ही 1925 से ही केवल एक ही काम किया है, और वो है कि मुसलमानों को उनके अधिकारों से कैसे वंचित किया जा सकता है, इसके लिए रणनीति तैयार की है। और जहाँ जहाँ वो सरकार में आए, और अब वो जब से केंद्र सरकार में आए हैं, तो उन्होंने अपनी तमाम सरकारों के माध्यम से इन अधिकारों को समाप्त करने की कोशिश की है, जो कि अगर मुसलमान इस देश के बराबर के नागरिक हैं, समान नागरिक हैं, तो उनको भी इन अधिकारों को प्राप्त करने की उतना ही अधिकार है जितना और किसी को। लेकिन ख़ास तौर से उनको टारगेट करके, चिन्हित करके उनको अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। और इसके तमाम उदाहरण हैं। हम पुरानी बातों में नहीं जाएंगे, बल्कि मतलब जिस तरह से कानून बनाए जा रहे हैं, ये जो पूरा सीए का आंदोलन चला, सीए के ख़िलाफ़, इसका नेतृत्व मुस्लिम महिलाओं ने किया। और ये एक इतना प्रेरणादायक आंदोलन था कि जो औरतें घर को छोड़िए, जो पर्दे से नहीं निकल कर के बाहर आई थीं, उन्होंने पूरे आंदोलन को संभाला, मंच को संभाला, भाषण दिए, तकरीर दिए, और उन्होंने सीखा कि संविधान क्या है, संविधान का मतलब क्या है, उनके अधिकार क्या है। और उन पर जिस तरह का हमला हुआ, उनकी जिस तरह से ट्रोलिंग की गई, जितनी उनको गालियाँ दी गईं, ये मतलब बहुत ही
परेशान करने वाली बातें हैं। और आज़मगढ़ में तो हमारी सरकार ने, जो यूपी की सरकार है, उन औरतों के मंच को तोड़ करके उनको पीटने का भी काम किया। यही नहीं, जो अभी दिल्ली में दंगे हुए 2020 के फरवरी के महीने में, उसमें अगर हम जा कर के देखें तो मारा कौन गया, मतलब मुसलमान मारे गए, हिंदू 2-3 मारे गए, करीब 55 मुसलमान मारे गए। घरों की लूट, घरों की बर्बादी और मतलब लोगों को आतंकित करना, ये सब मुसलमानों के साथ हुआ। लेकिन अगर हम देखें कि गिरफ़्तार कौन हुए, किन के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, तो उसमें भी हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही हुए। तो क्या उनके घर की औरतों के अधिकारों को मतलब सुरक्षित रखा गया है इस सरकार के माध्यम से, कि और भी ज़्यादा उनको वंचित किया गया उनके अधिकारों से? जो हमारे उत्तर प्रदेश में 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे हुए थे, उसमें 12 बलात्कार के एफआईआर दर्ज हुई थी और उनमें जो आरोपी थे वो जेल में थे। लेकिन योगी सरकार जब आई तो उन्होंने उन सारे आरोपियों को छोड़ दिया और उनके मुकदमे वापस ले लिए। जितने लोग गैर मुसलमान यानी हिंदू दंगों में शामिल थे, उनके ऊपर से भी मुकदमे वापस ले लिए गए। और अब जो हमारे पूरे देश में गाय के सवाल को लेकर के और अंतर धार्मिक विवाह की बात को लेकर के किया जा रहा है, उसमें भी मुस्लिम चिन्हित किए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर लिंचिंग में कोई मुस्लिम मारा जाएगा या उसको एनएसए में बंद किया जाएगा तो उनके घर की औरतों की हालत क्या होगी, वो किस तरह से अपने घरों को चलाएंगी, इसके बारे में बहुत कम लोग सोच रहे हैं। तो ये जो सरकार है, एक तरफ तो उसने पूरे देश के लोगों के अधिकारों पर हमला किया है। आज अगर हम देखें तो बोलने का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार, किसी नीति का विरोध करने का अधिकार, इन सब पर हमले हो रहे हैं। और हमलों में अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा हमला किस पे हो रहा है, तो निश्चित रूप से दलित समुदाय के लोगों पर और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर सबसे ज़्यादा हमला हो रहा है। महिलाएं सबसे ज़्यादा हिंसा का शिकार बनाई जा रही हैं। और आज एक ये बहुत ही क्रूर मजाक है कि सरकार कह रही है कि हम आज के दिन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा का दिन उसके रूप में मनाएंगे। अभी परसों बरेली में, मेरठ में एक मतलब बीजेपी के समर्थकों का घर है, वो जो महिला है उस घर की वो नेता है, उस घर के अंदर एक मुस्लिम महिला जो उनसे या समर्थक थी, वो वहाँ पर गई और उसको कुछ खिला पिला दिया गया कुछ नशीली चीज़, और उसके साथ फिर सामूहिक बलात्कार हुआ। और जब उसको होश आया तो वो महिला जो बीजेपी से जुड़ी हुई है, उसने कहा कि तुम किसी से कहना नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो कुछ बुरा भी नहीं हुआ। तो आप सोचिए, इस सोच की लोग इस तरह के व्यवहार करने वाले लोग आज इस तरह का क्रूर मजाक लोगों के साथ कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल मतलब बर्दाश्त के बाहर है। जैसा कि सुनने में आया कि 1 अगस्त को बीजेपी मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मना रही है और दिल्ली में बहुत वसी पैमाने पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। और वो ये खुश हो रही कि उन्होंने मुसलमान महिलाओं को बहुत से अधिकार दिला दिए। तो मेरा सवाल है एक पार्टी के लोगों से और मौजूदा सरकार से भी कि 3 तलाक का जो मसला था वो सुप्रीम कोर्ट से हमें जो राहत मिली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वो हाउस में गया था, तो वो एक मुद्दा जो है मुसलमान महिलाओं के अधिकार जैसे बड़े सवाल को ही हर मायने में पोषित नहीं करता। सवाल ये है कि जो पार्टी कह रही है कि अब आइंदा 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाएगा, तो वो अधिकार पे सवाल ये बनता है कि उस पार्टी ने कितनी मुसलमान महिलाओं को अपने यहाँ टिकट दिए, कितनी मुसलमान महिलाओं को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में जगह मिली, कितनी मुस्लिम महिलाओं को जिस स्टेट में बीजेपी है वहाँ स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में जगह मिली, या लीडरशिप पोजीशन में वो कितनी महिलाएं आई, या माइनॉरिटी कमीशन में कितनी मुसलमान महिलाएं हैं, इस देश में नौकरियों में कितनी मुसलमान महिलाएं हैं,
हैं। सचर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि इस कम्युनिटी की हालात कितने ख़राब है, और जब मर्दों की हालात ख़राब है तो मुसलमान औरत तो और हाशिए पे खड़ी है, लोन तक मिलना उसके लिए कितना मुश्किल है। तो ऐसे में मुसलमान महिला अधिकार दिवस मनाना थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है, और लगता है कि ये जल्दबाजी और सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक नया शोषा तैयार किया गया है। अगर मुसलमान महिलाओं को इन 2014 से अब तक वाकई अधिकार मिले होते और वाकई उनको नौकरियों में संरक्षण मिला होता, उनको वो बहुत सी अभी कितनी सारी मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी ने मंत्री बनाया, उसमें कितनी मुसलमान महिलाएं थी, आपने टिकट भी नहीं दिया, आप उनको सच में आगे बढ़ा के नहीं लाए। सिर्फ 3 तलाक का मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट ने लगभग हल कर दिया था, उसके लिए आप सारा क्रेडिट लेके मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मना रहे हैं। ये थोड़ा सा हास्यास्पद बात है, मुझे ये समझ में नहीं आता। हाँ, अच्छा होगा कि मुसलमान महिलाओं को हर महिलाओं की तरह हर क्षेत्र में अधिकार मिल पाए, ताकि वो बिल्कुल हाशिए पे जो पिछली कतार में खड़ी हैं वो बिल्कुल मुख्य धारा में जुड़ पाए, तो बहुत अच्छा होगा। अगर चाहते हैं ये सरकार तो इस तरह के प्रयास करें। 1 अगस्त मुस्लिम महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारत सरकार का सराहनीय कार्य। इस सब के लिए हमको भारत सरकार को पूर्ण रूप से सहयोग देना है, उनके साथ बराबरी की हिस्सेदारी रखनी है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।